मेरे लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि कॉन्स्टिपेशन क्या है और उसके क्या कॉजेज़ होते हैं। आज मैं बात करूंगी कॉन्स्टिपेशन के प्रिवेंशन के बारे में, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वेलकम टू माय चैनल आयुर्वेद भारत। आई एम डॉक्टर रश्मि शर्मा। आई एम एन आयुर्वेदिक डॉक्टर प्रैक्टिसिंग इन बैंगलोर। नाउ कम्स द प्रिवेंशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन। तो इस प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले जो हमने कॉजेज़ पे बात की है, वो जितने भी कॉजेज़ हैं हमें ट्राई करना है कि हम उन कॉजेज़ पे काम करें। जैसे कि डाइट, अब डाइट है तो हम उसमें फ़ाइबर को इंक्लूड करें। अब फाइबर में भी ध्यान रखना है कि फ़ाइबर भी बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना, बहुत कम भी नहीं लेना, उसे भी एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में लेना है, तभी वो एक्चुअली काम करेगा। देन पानी का इंटेक बढ़ाना। अब पानी के इंटेक में ध्यान रखना है कि पानी का जो इंटेक है वो डिपेंड करता है सीजन्स के अकॉर्डिंग। तो आपकी बॉडी आपको खुद इंडिकेट करती है आपको कब पानी पीना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पानी पीना है। एंड रिमेंबर वन थिंग, जब आप फाइबर बढ़ाते हैं तो मेक श्योर आप अपने पानी का इंटेक भी बढ़ाएं। अब ये जो पानी है, पानी का इंटेक में सिर्फ पानी ही पानी नहीं आता है, उसमें आप दाल का पानी है, सूप है, जूसेस हैं, देन नींबू पानी है, नारियल पानी है, आप ये सब इंक्लूड कर सकते हैं। छाछ आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि स्प्राउट्स, देन फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, पम्पकिन सीड्स, मेलन सीड्स। तो ये आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं ताकि आपको पूरा फाइबर मिले। देन हमें काम करना है अपने प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स पे। तो प्रोबायोटिक हमारा जो हेल्दी बैक्टीरिया है, हमारा गट बैक्टीरिया है, वो है। अब उस गट बैक्टीरिया को हमें बढ़ाना है, तो उसे बढ़ाने के लिए कुछ प्रीबायोटिक्स हमें चाहिए जो आपको मिल सकते हैं अचार में। होममेड अचार है, देन चटनीज़ होती हैं, आपका दही है, तो इन सब में हमें वो मिलता है। तो हमें कोशिश करनी है इन चीज़ों को अपने डाइट का पार्ट बनाएं। नाउ कम्स फिज़िकल एक्टिविटी। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि पूरे दिन में 45 मिनट्स का टाइम हमें अपने लिए निकालना है, जिसमें 20 to 25 मिनट्स आप दे सकते हैं अपने फ़िज़िकल एक्सरसाइज को, जिसमें आप रनिंग, वॉकिंग, योगा ये सब कर सकते हैं। और जो 20 मिनट्स हैं वो आप दें अपने माइंडफुल ट्रेनिंग को, दैट मीन्स मेडिटेशन को, जिसमें आप मेडिटेशन है, प्राणायाम है, योग निद्रा है, ये सब कर सकते हैं। तो ऐसा करने से एक तो आप फिज़िकली एक्टिव रहेंगे, प्लस आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कंट्रोल होगा। तो जब आप फिज़िकली एक्टिव होते हैं तो वो आपके इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स को बढ़ाता है, वो हेल्प करता है कि आपका जो डाइजेशन है वो प्रॉपर हो। तो आप उस पर ध्यान दीजिए। देन आपका स्ट्रेस लेवल, उसे कंट्रोल करने के लिए जो हमारे पास सबसे अच्छी मेडिसिन है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, दैट इज़ योग निद्रा, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। तो इन पे आप बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। आयुर्वेद में जो दिनचर्या, ऋतुचर्या के बारे में बताया गया है, उस पर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। हमारा पूरा डे का रूटीन कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए प्रॉपर्ली हम प्लान करें, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें आजकल के टाइम में। तो टाइम मैनेजमेंट करके हम अपने दिन को प्रॉपर्ली प्लान करें ताकि हमारी बॉडी, हमारा माइंड हेल्दी रहे। देन आता है सीजनल रूटीन। तो सीजनल रेजिमेन के लिए जिस सीज़न में जैसी चीज़ें बताई गई हों उसे प्रॉपर्ली फॉलो करना। देन आयुर्वेदा में एक टर्म है विरुद्ध आहार, विच मीन्स इनकम्पैटिबल फूड्स। तो इनकम्पैटिबल फूड कॉम्बिनेशंस जो हैं, एग्जाम्पल मिल्क एंड सॉल्ट, तो दूध और नमक का कॉम्बिनेशन, ये अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद बहुत ही गलत कॉम्बिनेशन है। तो इस तरह के जो इनकम्पैटिबल कॉम्बिनेशंस हैं उन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। जब भी नेचर्स कॉल होता है उसे कभी सप्रेस ना करें, सबसे पहले सब कुछ छोड़ के स्टूल्स पास करके आएँ। देन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इस चीज़ को समझें कि कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा पाने के लिए हमें कुछ चीज़ों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हैबिट में लाना पड़ेगा, जैसे कि टाइमिंग। तो एक पर्टिकुलर टाइम सेट कीजिए जिसमें आप जाएं, अपना स्टूल पास करके आएँ। हो सकता है इनिशियली कुछ दिन के लिए आपको प्रॉब्लम होगी, बट आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब एक छोटा बेबी होता है तो हम उसे कैसे पॉटी ट्रेनिंग देते हैं, तो यू हैव टू पॉटी ट्रेन योरसेल्फ। तो आप अपने आप को भी वो ट्रेनिंग दीजिए। एंड जो बच्चे हैं उनमें तो आप स्पेशली इन चीज़ों का ध्यान रखिए। कई बार ऐसा होता है कि बहुत जल्दबाजी में स्कूल जाना है, ऑनलाइन क्लासेस हैं, बच्चे लेट उठ रहे हैं, वो अपना जो मॉर्निंग एब्लूशंस हैं वो पूरे ही नहीं कर रहे हैं, भाग रहे हैं। आयुर्वेदा में तो सबसे पहली जो चीज़ बताई गई है आपके डेली रूटीन में, दैट इज़ कि आप अपने स्टूल्स पास करो।
बच्चों को ये सिखाना बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले उठते के साथ ही आप अपने स्टूल्स पास करके आओ। अगर हम बच्चों में ये हैबिट डालते हैं तो आप ये देखिए, बड़ा होकर कोई भी कॉन्स्टिपेटेड नहीं होगा, किसी को भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी अनलेस उनकी कोई सर्जरी हुई हो या कोई अंडरलाइन डिजीज़ हो, तो वो केसेस अलग हैं। देन जो ध्यान रखना है वो ये कि अननेसेसरी मेडिकेशन से हमें बचना है, स्पेशली विदाउट डॉक्टर्स रिकमेंडेशन। तो आपको सेल्फ मेडिकेशन कभी नहीं करनी है। देन कुछ ऐसे योगा पोस्चर्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं, जिसको कहते हैं उत्कट आसन, वज्रासन। ये जो उत्कट आसन है दैट इज़ द स्क्वाटिंग पोजीशन। तो ये स्क्वाटिंग पोजीशन हमारे इंडियन टॉयलेट्स में नेचुरली हो जाता था, बट अभी वेस्टर्न टॉयलेट्स की वजह से स्क्वाटिंग पोजीशन नहीं होती है। तो आप कोशिश कर सकते हैं कि उसे आप अपने योगा रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं एवरी डे। स्पेशली बच्चों को भी सिखाइए, क्योंकि ये जो जनरेशन है दे नेवर गेट टू सी द इंडियन टॉयलेट्स, तो उनको उत्कट आसन हम करा सकते हैं, दैट इज़ द स्क्वाटिंग पोस्चर। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगी कॉन्स्टिपेशन के लिए हम क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा।